विराजमान पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से पहुंचे सभी धर्मगुरु और जितने भी हमारे सत्कारयोग महान शख्सियतां आई हैं, आज हुसैन डे पे उन शहीदों को याद करने के लिए हम बैठे हैं। सबसे पहले सभी को आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद कौन होता है? शहीद किसको कहते हैं? अभी जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो मेरे साथ जो भाटिया जी हमारे बहुत ही सत्कारयोग गुरुद्वारे से आए हैं, उनसे बातचीत चल रही थी कि आप लोगों का और सिख धर्म जो इनका जो इतिहास है वो एकदम रलता मिलता है, कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि आप में बहुत शहीद हुए हैं और सिख धर्म में भी बहुत शहीद हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शहादत दी है। फर्क इतना है क्योंकि जो शहीद शब्द है वो अरबी का शब्द है, जो शहादत शब्द है वो पंजाबी का शब्द है। हम कहते शहादत दी, शहीद हुए। मैं जब ये जो हमारे बड़े भाई आगा सुल्तान जी जिन्होंने मेरे को कॉल किया और बताया, क्योंकि पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर बहुत मौका मिला मेरे को जाने का, मंदिर में, गुरुद्वारे में और बहुत जगह में जहां धार्मिक लोग हैं। मेरे को लगता है यहां इंसान लोग बैठे हैं, यहां धार्मिक नहीं है, इंसान है, क्योंकि इंसान ही इकट्ठा बैठ सकते हैं, धार्मिक लोग इकट्ठा नहीं बैठते, वो तो लड़ते रहते हैं, धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन इंसान जो होते हैं वो कभी लड़ते नहीं है, वो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। तो आज मैं इंसानियत की दुनिया में बैठा हूं। हजरत इमाम हुसैन जी, जब मैं इनको पढ़ रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, तो करबला में जब ये पहुंचे तो इनके साथ कुल 82 लोग थे। आज हम केवल हजरत इमाम हुसैन को ही नहीं बल्कि उन 72 शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इंसानियत की ये शहादत दी है। जिन्होंने सच और हक की बात की है, और ये तो मानना पड़ेगा जो सच और हक की बात करता है वो बहुता समय जिंदा नहीं रहता, उसको शहीद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और जिनके अंदर इंसानियत होती है ना, वो इस सच और हक की बात करता है। जब करबला में पहुंचे तो मैंने सुना है कि उनको पानी तक नहीं दिया गया था, पानी भी पीने के लिए नहीं दिया गया था, बंद कर दिया था कि पानी, खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं दिया गया था। और 22,000 लोग थे जो 72 लोगों को कत्ल करने और शहीद करने के लिए आए थे। जब मैं सिख इतिहास को और इमाम हुसैन के इतिहास को देखता हूं, उसको कंपेयर करता हूं, तो मेरे को उसमें कोई भी एक रंचक मात्र भी कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि एक साइड गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जिनके साथ केवल 40 थे और 10 लाख का मुकाबला उन्होंने पंजाब की धरती के ऊपर चमकौर की जंग में किया था। एक तरफ 40 थे, एक तरफ 10 लाख की गिनती में थे।
इधर एक तरफ 72 लोग हैं और एक तरफ 22,000 लोग हैं। अगर और देखें, जब उनको शहीद किया था तो मैंने सुना वो उस समय असर का नमाज का जो वक्त हो गया था, तो वो नमाज पढ़ रहे थे जब उनको शहीद किया गया था। और गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी के ऊपर बैठे थे और नाम जप रहे थे जब उनको शहीद किया गया था। क्योंकि जो इबादत करता है ना, शहादत उसी को नसीब होती है। जितनी बड़ी इबादत होगी उतनी बड़ी शहादत होगी। अगर इबादत बड़ी नहीं है तो शहादत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इबादत बड़ी है तो शहादत बड़ी है। ऐसे ही जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया था, जिंदा दीवार में चना करके शहीद किया गया था, 5 और 7 साल के मासूम बच्चे थे। और गलती क्या थी? सच बोलते थे। इनकी गलती यही होती है कि सच बोलते हैं, और जो सच बोलते हैं उनको कत्ल किया जाता है। और मलेरकोटला के रहने वाले नवाब शेर मोहम्मद खान जी, जिन्होंने वहां बैठे कचहरी में हां का नारा लगाया था कि इस्लाम जो है बच्चों और औरत के पर वार नहीं करता, आप शरा के खिलाफ जा रहे हैं। एक वाक्य मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बार पीर बुद्धू शाह के घर गए थे, पीर बुद्धू शाह। और जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गए तो जो जालिम सरकार थी उनको पता चला कि पीर बुद्धू शाह के घर गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए हैं, तो चारों तरफ से घेरा डाल दिया था। और जब पीर बुद्धू शाह को बुलाया गया कि आपके घर गुरु गोबिंद सिंह है, तो पीर बुद्धू शाह क्या सोच रहे थे? अगर मेरे घर से गुरु गोबिंद सिंह महाराज गिरफ्तार होते हैं, मेरे माथे पे जो कलंक लगेगा वो आने वाली पुश्तें भी नहीं उसको धो पाएगी। तो तरतीब क्या सोचे? बोले मैं तो ये मौका चाहता था, कब मेरे घर गुरु गोबिंद सिंह आए तो मैं उनका हाथी कत्ल करूंगा। और जब घर गए तो परेशान थे। बेटे ने पूछा पिताजी क्या हुआ? बोले गुरु गोबिंद सिंह जी घर आ गए हैं, बाहर शाही लोग आ गए हैं, अगर घर से गिरफ्तार होंगे तो ये जो कलंक लगेगा माथे पर, इसको हम पोंछ नहीं सकेंगे। तो क्या हो गया? बोले मैंने बोल दिया है कि गुरु गोबिंद सिंह का हम आप खुद कत्ल करेंगे। तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो सोच भी नहीं सकता, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। तो पिताजी फैसला क्या किया? फैसला यह था कि ठीक आज अगर गुरु गोबिंद सिंह का कत्ल करेंगे तो एक बोतल में खून डाल के देंगे। तो बेटा क्या बोला? पिताजी अबू जान आप मेरे को कत्ल करो, उसका खून भर के उनको दे दो, उनको तो खून चाहिए ना। तो जब पुत्र का कत्ल करके खून डाल के दिया था ना, बाद में जब पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज से प्यार करने वाला पीर बुद्धू शाह जिसने हमारे साथ धोखा किया है, तो उसको शहीद कैसे किया था? जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, उसमें उनको बिठाया गया, गले तक मिट्टी डाल दी गई थी, सिर में दही डाला गया, और कितने दिन के भूखे कुत्ते थे जो उनके ऊपर छोड़ दिए। देखे, जो इंसानियत से प्यार करता है उसको उसका ऐसे हशर करते हैं लोग। और एक बात कहना चाहता हूं कि अजीत डूब गया शाम के अंधेरों में, अजीत डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमक रहे हैं दुनिया की रोशनी में, और ये चमकते रहेंगे। वे वो नाम है
जब तक सूरज रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, हुसैन जी का नाम तारे की तरह चमकता रहेगा। इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। जब मैंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पूछा कि मुसलमान कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में एक पंक्ति आती है, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग न आवे नेड़े, क्यों कुसुम पाट ज्यों पाक क्यों पाक कड़ा। जैसे घी पवित्र होता है ना, जैसे कपड़ा पवित्र होता है, तो महाराज कहते जो मुसलमान है वो मोमन होना चाहिए, मोम की तरह होना चाहिए। वो इंसानियत यहां मेरे को नजर आ रही है, वो इंसानियत यहां मेरे को नजर आ रही है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिनका एक गुरबाणी में पंक्ति आती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्होंने प्रेम किया है वो ही अल्लाह ताला को पाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, यहां बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हैं, हम बड़ी बड़ी किताब तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रेम के 2.5 अक्षर हैं वो नहीं किसी से पढ़े जाते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में एक और शेर पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। क्योंकि जो शहीद होते हैं ना वो हमारा सरमाया होते हैं, जो शहीद होते हैं वो हमारा खजाना होते हैं। और आज हुसैन डे पे मैं उस अल्लाह ताला के आगे अरदास करूंगा कि हम उनके चलाए हुए रास्ते पर चल करके, हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, अल्लाह ताला इतनी समत दे हम उनके बनाए हुए रास्ते पर चल सकें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब शहीद होता है ना तो वो एक नारा लगाता है। तो जब इस्लाम धर्म में शहीद होते हैं तो आप नारे लगा रहे हैं, ऐसे ही नारे लगाते थे। और जब सिख धर्म में शहीद होते थे तो वो कौन सा नारा लगाते थे, एक बार मेरे साथ आप लग दिए, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। हाँ हाँ।